अटेम्प्ट्स टू सुसाइड में जम्मू कश्मीर भारत में नंबर 2 पर है, नंबर 2। यानी कि पूरे देश भर में जितने लोग सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं, अपनी जान लेने का अटेम्प्ट करते हैं, उसमें सेकंड हाईएस्ट तादाद जो है लोगों की जम्मू कश्मीर में है। 291 लोगों ने 2019 में अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन यहाँ सवाल बनता है कि आखिर क्यों आप जब तवी के पुल पर 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं अकेले, तो पुलिस का कर्मी आकर आपसे पूछता है कि आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं। क्या कारण है कि डोडा के गणपत ब्रिज के ऊपर उन्हें तारे लगाने की ज़रूरत पड़ गई? क्या कारण है कि आप किसी भी खूबसूरत जगह पर जाते हैं जो किसी ऊंचाई पर होता है, तो वहाँ आपको मालूम ये पड़ता है कि इस स्पॉट से कूद कर किसी ने अपनी जान ले ली है। आज के टाइम में इतना स्ट्रेस, इतनी परेशानी क्या है, और क्या वो मेजर कारण है जिसकी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं अपनी ही जान लेने पर? मेरे साथ हैं डॉक्टर मनमीत सिंह। ही इज़ अ न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, साथ ही में डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड एन एसोसिएट प्रोफेसर इन एस्कॉम्स बत्रा। डॉक्टर मनमीत, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया है, बहुत ही स्टार्टलिंग फिगर्स हैं कि सुसाइड रेट 284 सुसाइड्स 2019 में हुए। उसके अलावा अटेम्प्ट्स टू सुसाइड जम्मू कश्मीर में कंट्री में सेकंड हाईएस्ट हैं। तो एज ए न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द रीजंस कि पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स सुसाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इम्पॉर्टेंट विषय पे आज मेरे साथ बातचीत करने का। सुसाइड्स बेसिकली हम लोगों में है कि जैसे हम लोग फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। और हम सोचते हैं कि ये जो चीज़ें, कभी भी हमारे को नेगेटिव थॉट्स, जो परेशानी वाली को बात होती है, तो हम उसको आया गया करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह की अब परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है। और ये जो कुछ अनफॉर्चुनेटली देखा गया कि कुछ वक्त अरसे में जम्मू में जो हैं केसेस बढ़ रहे हैं, इसका जो मेन जो रहते हैं, मुख्य जो कारण है वो रहता है बेसिकली डिप्रेशन। डिप्रेशन वो एक कंडीशन है जिस पे केमिकली डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं एक इंसान के ब्रेन में, जिसकी वजह से उसको मन उदास रहता है, मन में खुशी नहीं रह पाती, जिस चीज़ पे वो बड़े चाह से इंजॉय करता था वो नहीं रह पाता। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस आना शुरू हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, और अंत में वो सुसाइडल आइडिएशन या थॉट्स की तरफ बढ़ जाता है। और इनमें यही चीज़ें को जब हम नज़रअंदाज करते हैं, जहाँ हम प्रॉपर उस मरीज़ को किसी मनोचिकित्सक या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके नहीं जाते, तो अनफॉर्चुनेटली हमें इन चीज़ों का सामना देखना पड़ता है। साथ में अगर रीजंस देखें तो जब सर्वे किया जाता है, जानने की कोशिश की जाती है कि मोस्टली ये जो सुसाइड्स हैं किस वजह से हो रही हैं, फैमिली इश्यूज क्रॉप्स अप टू बी की मेजर किलर। मेजॉरिटी लोग जो सुसाइड कर रहे हैं फैमिली इश्यूज़ की वजह से कर रहे हैं। नहीं तो सेकेंड नंबर पर एडिक्शन आती है, एडिक्शन के कारण भी लोग सुसाइड करते हैं। तो किस तरीके से इन इश्यूज़ को काउंटर किया जाए? अब किसी की भी फैमिली में फैमिली इश्यूज़, कोई भी किसी भी तरीके का पर्सनल इश्यूज़ होता है, तो वो ये समझता है कि ये मेरी पर्सनल बात है, ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे में ना ही वो किसी साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करेगा, ना ही वो किसी थेरेपिस्ट पर जाकर उससे बात करेगा, कोई काउंसलिंग लेगा। इन सिचुएशंस में क्या कुछ करने की ज़रूरत है? इनमें यह है कि जो एक तो मेन कंडीशन मैंने बताई डिप्रेशन का, उसके साथ साथ जो बहुत सारे बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें आपने जिक्र किया कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हो गए, जिसमें आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, मियाँ बीवी उनमें आपस में नहीं बनती, कोई फैमिली में कोई नशे का सेवन करता है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, उसकी वजह से जिक्र है। और जो आजकल एडिक्शन का जो फॉर्म बैठी हुई है, नहीं मिलने की वजह से वो चीज़ों का ज़्यादा। तो इन चीज़ों का सभी को देखते हुए हमें ये रहना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमें लोगों को ये सलाह देनी चाहिए कि आपको कभी भी किसी को कोई परेशानी आती है या कोई महसूस करते हैं, ये वेंट आउट ज़रूर करिए। इसको मन के अंदर मत रखिए। ये मन के अंदर जो रखते हैं, अल्टीमेटली वो चीज़ें यहाँ तक नौबत लेके पहुँचती हैं। वो शेयर करिए किसी चीज़ों के, अगला आपको मे भी उसके पास पूरा हल ना होगा, लेकिन तब भी आपको वो गाइडेंस प्रॉपर देगा, जिसकी वजह से आपको, या किसी की पास जाने की सलाह देगा, जिसकी वजह से आपको उसमें से मदद हो सकती है। और इसमें हमें ये भी देखना कि हमें जो पेशेंट के जो वार्निंग साइंस हैं, जो खास करके इन पेशेंट्स में, अगर पेशेंट में कोई बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है, अगर वो ही इज़ टॉकिंग एंड राइटिंग अबाउट द डेथ, सुसाइडल थॉट्स के बारे में बातें करना शुरू हो गया, ड्रामेटिक मूड स्विंग्स आना शुरू हो गए, कभी बड़ा अच्छा हो जाता है, कभी बिल्कुल उखड़ा सा मूड हो जाता है,
उसके बाद अगर वो अपने आप को सोशली आइसोलेट करना शुरू हो गया है, कट ऑफ करना शुरू हो गया है, सुबह घर से निकलते हैं, अपने काम को किया, घर आए, किसी से बात नहीं करी या चुप चुप रहना शुरू कर दिया, तब हमको बीइंग एज अ फैमिली मेम्बर्स ये इनको बड़े सभी को ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि देयर इज़ गोइंग टू बी ए सम चेंज इन दिस पर्सन, और ये जाके आगे जाके इस ये गलत कदम का या अटेम्प्ट का या बिल्कुल सुसाइड का कहीं कदम ना उठा ले। तो इस चीज़ों पे हमें हमें आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के हर चीज़ के इलाज हैं, कोई ये वाली बात नहीं है कि ये लाइलाज है मसला। इस पे हमें ध्यान रखना है उस पेशेंट का प्रॉपरली पूरी तरह, ऊपर से उनका देखना है कि इनके साथ बातचीत होती रहे, इनको मेंटल हेल्थ एंगेज किया जाए, इनके साथ इनकी परेशानी सुननी चाहिए। और जो लास्ट ईयर हमने देखा है कि कोविड के बाद ड्यूरिंग उस टाइम लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ सेपरेशन रही, एक जगह से दूसरी जगह का सिलसिला रहा, तो ये भी एक बड़े सारे फैक्टर्स रहे हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ नाउ सर्ज इन केसेस। डॉक्टर साहब, यहाँ पर इलाज के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि मेंटल इलनेस का जहाँ तक कंसर्न है, अक्सर लोग अप्रोच नहीं करते हैं इलाज करवाने के लिए, और अप्रोच ना करने का एक कारण ये भी है कि या तो आपको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो कंसल्टेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ना ही हेल्थ इंश्योरेंसेस कवर करती हैं मेंटल इलनेसेस को। तो इंडिया में ही अक्रॉस इंडिया यही फैक्टर देखने को मिला है कि आप अगर एक एलिट सोसाइटी में हैं, आपको कोई मेंटल इलनेस है तो आप कंसल्ट भी कर पाते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप अक्सर डॉक्टर को भी अप्रोच नहीं कर पाते। जो डिप्रेशन की मेडिसिन है, फिर उसके लिए आप कहते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इंश्योरेंस भी कवर नहीं करी, तो मैं आखिर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखूँ। तो इस सिचुएशन में इकोनॉमिक फैक्टर कितना बड़ा एक रीज़न साबित होता है कि लोग मेंटल इलनेस अगर कोई होती है या डिप्रेशन होता है तो वो हेल्थ एक्सपर्ट्स को कंसल्ट नहीं करते। ये हमारा बीइंग एज फार एज आवर कंट्री इज़ कंसर्न्ड, हमारे में एक सोशल टैबू भी है कि टू विजिट टू अ साइकेट्रिस्ट इज़ बीइंग कंसिडर एज अ टैबू, कि मैं को पागल हूँ कि किसी एक पागलों के डॉक्टर के पास मैं सलाह के लिए जा रहा हूँ। इस चीज़ों में हमें दिक्कत का बड़ी परेशानी होती है। ये सबसे ज़्यादा पहले फेथ हीलर्स की तरफ ही इनका फोकस रहता है, ये उन्हीं की तरफ लगे रहते हैं। बाकी आपने कहा इकोनॉमिक इश्यूज़, नो डाउट इन चीज़ों के इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन्स हैं कुछ जो आपको मिलती हैं, जो निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, जो सप्लाई में आती हैं, जो पेशेंट को दी जाती हैं। बाकी जिनको कहीं बाहर से कुछ चीज़ों रहती हैं, देयर आर वाइड रेंज ऑफ, अभी भी जो ड्रग प्राइस कंट्रोल है काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे इन्होंने इस पे अंकुश लगाया है कि जो मेडिसिन्स हैं वो ज़्यादा ना हाई एंड कॉस्ट हों, और इसका और काउंसलिंग के मीडियम जैसे अपने हॉस्पिटल में भी हैं, हम काउंसलिंग का भी पार्ट साइड बाय साइड रखते हैं, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिनकी, तो जहाँ पे भी जिनको ज़रूरत पड़ती है, तो इतना भी ऐसा नहीं है कि जी बड़ा बहुत है। हाँ, जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जिनको थोड़ी देर तक लंबी चलनी है, फिर उसके हिसाब से हम पेशेंट के को मद्देनज़र रख के उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हुए कि किस तरह की उनको मेडिसिन की मदद दी जा सकती है, रादर दैन के आस्किंग देम टू विजिट टू अ प्राइवेट सेंटर, वी आस्क देम टू विजिट टू अवर हॉस्पिटल्स, जहाँ पे एक सिंपल पर्ची पे बनाने के बाद आपने उस पर मेडिसिन इशू करनी है। और अभी तो सरकार की तरफ से जेनरिक मेडिसिन का भी बहुत आ गया, जो एक लो कॉस्ट मेडिसिन, और ख़ास करके जो जिन रीच तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए मदद के लिए पहुंचाई जा सकती हैं। 284 सुसाइड्स, 291 अटेम्प्ट्स टू सुसाइड्स, ये फिगर्स हैं जम्मू कश्मीर की। और जब कारण ढूंढने निकलते हैं तो मालूम ये चलता है कि देश भर में जो मेजर कारण है जिसकी वजह से लोग अपनी जान ले रहे हैं वो हैं फैमिली इश्यूज़। परिवारों में तनाव हो, मियाँ बीवी के बीच का झगड़ा हो, आम जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो एक मेजर किलर साबित हो रहे हैं। उसके अलावा ये भी देखने को मिला कि एडिक्शन की वजह से, यानी कि आपको ड्रग्स की लत लग चुकी है, वो एडिक्शन से आप कोप अप नहीं कर पा रहे, इसीलिए भी आप अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही में एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो उसके एग्ज़ाम में फ़ेल होने के कारण 2744 लोगों ने देश भर में अपनी जान दी है। 45,000 लोगों ने अपनी जान फैमिली इश्यूज़ की वजह से दी है। लगभग बीमारियों की वजह से 23,830 लोगों ने अपनी जान दी है। और वहीं ड्रग एडिक्शन की वजह से 7,860 लोगों ने अपनी जान दी है।
प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, करियर प्रॉब्लम हो, इन सभी चीज़ों का स्ट्रेस जब एक आम आदमी नहीं ले पाता है। उसके अलावा मेंटल इलनेस एक मेजर किलर है। डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, मेंटल इलनेस अगर आपको है तो आप किसी भी नॉर्मल सिचुएशन से भी डील नहीं कर पाते, आप हल्की सी भी परेशानी को झेल नहीं पाते और आप अपनी जान ले लेते हैं। आपने सुना कि जब हमने न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि क्या क्या रीजंस है और किन किन सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ बाप को भी ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र बनाए रखें, लेकिन वहीं ये नहीं है कि जो सुसाइड लोग कर रहे हैं वो केवल टीनेजर्स ही हैं। कई सारे लोग अडल्टहुड में पहुंचकर एक उम्र जीने के बाद ये सोचते हैं कि मुझे अब और नहीं जीना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर आपके माइंड में भी ये आ रहा है कि अब मुझे और नहीं जीना, एक बार दोबारा सोचिए। कई सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे मिलेंगे आपको जो मुस्कुरा इस वजह से रहे हैं क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में हैं। सुसाइड करना एक क्राइम तो है, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि आप जब सुसाइड करते हैं तो कितने सारे लोग जो हैं वो खुद उदास हो जाएंगे क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे।